आइए, बहुत ही सुंदर परोपकारी कथा पुत्रदाय एकादशी। युधिष्ठिर जी भगवान श्री कृष्ण मधुसूदन से कहते हैं, प्रभु श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी का सुंदर वर्णन करिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, राजन, प्राचीन समय में द्वापर युग के प्रारंभ में महेशमतीपुरी के महाजीत मोहजीत नाम का राजा राज्य करता, उसके पुत्र नहीं था, इससे उसको राज्य सुख नहीं मिलता। जिस घर में संतान न हो उसका दुख कहना बहुत कठिन है। सदियों से ऋषि मुनियों का फरमान यही है, सदियों से ऋषि मुनियों का फरमान यही है, अरे शमशान है वो घर जिस घर में संतान है। राजा को बहुत दुख है, प्रजा को पुत्र के समान पालन करता है धर्म के राजा, लेकिन सुख पुत्र का नहीं है, संतान सुख। बिना पुत्र के लोक और परलोक का सुख नहीं मिलता। पुत्र की प्राप्ति के लिए उपाय करता राजा, बहुत समय व्यतीत हो गया, परंतु पुत्र उत्पन्न नहीं। अपनी वृद्ध अवस्था देखकर राजा को बहुत चिंता हुई। सभा में बैठकर प्रजा से बोला, हे मनुष्यों, हे प्रजावासियों, हे देशवासियों, इस जन्म में मैंने कोई पाप नहीं किया। मैं सर्वदा धर्म के मार्ग पर चलने वाला रहा। मेरे पुत्र क्यों नहीं हुआ, इसका कृपा कर विचार करें। आप सब ब्राह्मण हैं, बड़े धर्मज्ञ हैं, सो कृपा कर विचार करें। सभा में बैठे ब्राह्मण और प्रजा इस बात को सुनकर आपस में विचार कर साधन करने लगे। वन को निकल गए, घोर तप करते हुए चैतन्य आनंद में आरोग्य आहार रहित मन को वश में कर क्रोध रहित धर्म तत्व सब शास्त्रों में चतुर लोमस ऋषि को देखा। बोले श्री संत भगवान की जय। संतों के दर्शन, महाराज जब संतों के दर्शन होते हैं तो एक आनंद की लहर अंदर से आने लगती है, आत्मा परमात्मा का मिलन होने लगता है। जब उन्होंने महर्षि लोचन को देखा, प्रसन्न हो गए, यथा योग्य नमस्कार किया, दंडवत प्रणाम किया, आपस में कहने लगे, हमारे भाग्य से महामुनि मिले। मुनीश्वर बोले, तुम किस लिए आए हो, इसका कारण कहो, मैं अवश्य तुम्हारे हित करूंगा। हमें सिर्फ मनुष्यों का जन्म और परोपकार करने के लिए हुआ है। ऋषि कह रहे हैं कि हमारा जन्म तो ऋषियों के उपकार, संतों के जो जन्म है वो मनुष्यों के उपकार परोपकार करने के लिए हुआ है, इसमें संशय नहीं है। वे बोले, हम आपके आने का कारण कहते हैं। कौन कह रहे हैं? ये ब्राह्मण प्रजावासी जो गए हैं वन में, वो कहते हैं, महाराज हम आपसे कहते हैं, सुनिए, हमारे संदेह का निवारण कीजिए। हमारा जो राजा है महीजीत का नाम है, पुत्रहीन है। हे ब्राह्मण, हम उसकी प्रजा है और पुत्र की तरह उसने हमारी रक्षा की है। उसके बिना पुत्र के देखकर उसके दुख में हम बहुत दुखी। सो दृढ़ विचार करके हम तप करने के लिए यहाँ आए हैं। ध्यान दीजिएगा, ये परोपकार होता है। इस कथा के बाद आपको परोपकार की कथा 2-3 दिन में इस चैनल पर फिर मिल जाएगी। परोपकार का फल क्या होता है और परोपकार करना क्या है। और इधर कहते हैं कि आपके दर्शन हुए, जिसके भाग्य से हमको बड़ा आनंद हुआ है और यहाँ आए हैं। हे प्रभु, सो इसका कार्य सिद्ध करो कि हमारे राजा के पुत्र हो, ऐसा उपदेश हमें दीजिए। राजा के पुत्र क्यों नहीं हुआ,
सो इसका कारण नहीं। तब मुनिवर बोले, उस राजा के पहले जन्म का वृतांत ध्यान से कहता हूं, सुनो। पहले जन्म में ये राजा निर्धन और करतूतों का यानी बुरे कर्म करने वाला एक वैश्य था, व्यापारी था। एक गांव से दूसरे गांव जाकर व्यापार करना इसका काम था। एक समय ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी के दिन दोपहर का समय हुआ। गांव की सीमा के पार प्यासे व्याकुल होकर वे सुंदर जलशैया को देखकर जल पीने का विचार किया। वहां पहले ही एक गाय नए बछड़े को जन्म दिया, उस बछड़े सहित जल पीने को पान कर रही थी। वह प्यास और धूप से व्याकुल थी और उसका जल पीने लगी। उस वैश्य ने जल पीती हुई गाय को फटकार कर जल पिया, यानी कि उस गाय के हिस्से का जो जल पी रही थी गाय उसको फटकार दिया, धुतकार दिया और खुद जल पीने लगा। उसी के पाप से राजा पुत्रहीन हुआ है। गाय को धुतकारना भी बहुत बड़ा पाप है। भगवान विष्णु के चतुर्भुज जो पार्षद थे, सनकादिक महामुनियों को रुका था, दंड दिखाया था, उसके प्रभाव से श्रापित होकर पृथ्वी पर आए थे और ये उसका पाप है। यहाँ कह रहे हैं गाय को धुतकारना। हे मनुष्यों, तब मनुष्य बोले, हे मुनि, पुराणों में सुना जाता है कि पुण्य प्रभाव से पाप दूर हो जाते हैं, इसीलिए पुण्य का कोई ऐसा उपाय बतलाएं कोई जिससे राजा के पाप खत्म हो जाए और पाप नाश। आपकी कृपा से उनके पुत्र हो, कृपा। भगवान लोमस ऋषि बोले, श्रावण मास के शुक्ल पक्ष में एकादशी का नाम है पुत्रदा। उसका व्रत प्रेम से विधि पूर्वक करो, रात्रि में जागरण करो, उसका निर्मल पुण्य राजा को दो। व्रत तुम लोग करो, सभी प्रेम और भाव से विधि सहित करो। भगवान नारायण का पूजन करो, विष्णु भगवान पर तुलसी मंजरी अर्पण करो और रात्रि में जागरण करो। फिर उसका द्वादशी के दिन फल संकल्प सहित राजा को दो। ऐसा करने से निश्चय राजा का पुत्र होगा। महामुनि लोमस ऋषि के वचनों को सुनकर और उनको प्रणाम करके प्रसन्न होकर सब अपने अपने घर को चले गए। श्रावण मास आने पर सब लोगों ने राजा सहित श्रद्धा सहित शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत किया, पुत्रदा एकादशी, और उसका पुण्य राजा को दिया। पुण्य देते ही रानी ने सुंदर गर्भ धारण किया और 10वें महा सुंदर पुत्र को जन्म दिया। हे राजन, इस प्रकार पुत्रदा नाम की एकादशी प्रसिद्ध है। इस लोक में और परलोक में सुख चाहने वाले को इसका व्रत करना चाहिए। इसका महात्म्य सुनना, इसके महात्म्य सुनने मात्र से सब प्रकार के पाप का नाश हो जाता है और पुत्र का सुख पाकर अंत में स्वर्ग को जाते हैं। बोले श्री कृष्ण भगवान की जय, बोले श्री नंदनंदन भगवान की जय। आप सबसे वही निवेदन है, इस समय बहुत कठिन है, महामारी का समय है, हमें बहुत ज़्यादा बचाव करना चाहिए। पहले इतना नहीं था जितना अब है। अब हमें पता ही नहीं है, पहले भी नहीं था पता, लेकिन अब भी बिल्कुल हमें पता नहीं है कि किसके पास क्या रोग है। सो आपसे फिर हाथ जोड़ निवेदन करूँगा, आप अपना ध्यान रखें, अपने साथ का यानी कोई भी आपके चाहने वाला है बिना मास्क बिना सैनिटाइजर, तो ये सब आप एक दूसरे का ध्यान रखें, स्वच्छता रखें, सफाई रखें, किसी प्रकार की गंदगी अपने आसपास ना रहने दें। ये बड़ा उपकार होगा एक दूसरे के साथ। बड़ा उपकार की कथा आपको 1-2 दिनों में फिर दी जाएगी और भगवान शंकर का महा श्रृंगार होगा, वो आने वाले सोमवार यानी रक्षाबंधन वाले दिन भगवान महादेव का
एक बहुत सुंदर श्रृंगार होने जा रहा है। तो वो भी आपको इसी चैनल के माध्यम से या हमारा श्री राजराजेश्वरी शिव मंदिर का एक पेज बनाया हुआ है, जिसमें भगवान के नित्य प्रति रोज के दर्शन कोशिश होती है कि आप सबके साथ। तो आप सबसे जय श्री राम, जय श्री राम। भगवान से ही प्रार्थना कर दूँगा आपको सुख प्रदान करें, समृद्धि प्रदान करें, रोगों से दूर रखें, आपको सदैव सुख प्रदान करें। बोले श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।